बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल टेस्ट सीक्रेट्स के साथ मैं हूं अहमद हुसैन। मैं आज अपने दोस्तों के लिए बीफ कढ़ाई बनाने की एक लाजवाब रेसिपी लाया हूं। गांव में जो लोग रहते हैं और दोस्त अहबाब का जब भी कढ़ाई बनाने का प्रोग्राम बनता है तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। बहुत पुराना तरीका है लेकिन टेस्ट में अपनी मिसाल आप है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। प्याज लिए हैं आधा किलोग्राम और इस तरह लंबाई के रुख इनको काट लेना है। टमाटर 3 पाव और इस तरह दरमियान में से इनको काट लेना है। आप इनको साबित भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन मोटा कुटा हुआ 4 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कढ़ाई में डालेंगे। बीफ लिए है 2 किलोग्राम और ये दरमियाने साइज की पीसेस हैं। इसमें हड्डी भी शामिल है। बोनलेस से आप कढ़ाई बनाएंगे तो मज़े की नहीं बनेगी। मसाला जात में फ़िलहाल सिर्फ 3 चीज़ें डालेंगे। नमक 2.5 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर 1.5 चाय के चम्मच और हल्दी 1 चाय के चम्मच। 2 से 2.5 लीटर के दरमियान पानी डालेंगे। यह पानी आपने गोश्त टमाटर वगैरह के बराबर तक डालना है। एक दफ़ा हिलाएंगे। कवर करेंगे और इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे। ढक्कन वगैरह ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर कढ़ाई पर फिट आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बने और गोश्त जल्दी गल जाए। पहले 5 से 6 मिनट फ्लेम हाई पर रखेंगे ताकि पानी में जल्दी बॉयल आ जाए। फिर इसको दरमियाने आग पर 1.5 से 2 घंटों के लिए कुक करेंगे। इस दौरान 1 या 2 दफ़ा हिला लेना है या उस वक्त तक जब गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के टाइम का इन्हिसार 2 बातों पर होता है। एक ये है कि जिस जानवर का गोश्त है वो कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का। दूसरा स्टीम पर मुनहसर है। कढ़ाई में अगर स्टीम सही नहीं बनेगी तो इससे भी गोश्त जल्दी नहीं गलेगा। 45 मिनट गुजर चुके हैं। एक दफ़ा इसको हिलाएंगे। दोबारा कवर करेंगे। लोहे वाली कढ़ाई में सालन वगैरह बनाने का अपना एक अलग जायका बनता है। यही काम अगर आप सिल्वर या स्टील की कढ़ाई में करेंगे तो जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। डेढ़ घंटा गुजर चुका है। दोबारा चेक करेंगे। ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पर एक पीस को चेक करेंगे। बेहतरीन गोश्त गल चुका है। ये देखिए आसानी के साथ पीस अलग हो रहा है। अगर गोश्त सख्त रह जाए तो मज़ीद इसमें गर्म पानी डालकर कुछ टाइम के लिए कवर कर दें। अब इसमें 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि कढ़ाई का बेहतरीन टेस्ट तभी बनेगा जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से होगी। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद दही 1 पाव डालेंगे और ये दही अच्छी तरह फेंट के डालनी है। साथ ही इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें साबित डालेंगे क्योंकि खाने के दौरान ये बहुत मज़े की लगती हैं और इनसे कढ़ाई का जायका बहुत मज़ेदार बन जाता है। 14 से 15 मिनट्स बुनाई करने के बाद दही का पानी वगैरह खुश्क हो चुका है और इस तरह जो कुकिंग ऑयल है वो भी अलग हो चुका है। जो ग्रेवी हमें चाहिए थी वो तैयार है। अब इस कढ़ाई को उतारने से 1 मिनट पहले कुछ इसमें मसाला जात डालेंगे जिससे इस कढ़ाई का मज़ीद टेस्ट निकलेगा। इन मसाले जात में धनिया दरदरा किया हुआ 1.5 चाय के चम्मच, स्याह मिर्च मोटी कुटी हुई आधा चाय के चम्मच, स्याह ज़ीरा दरदरा किया हुआ आधा चाय के चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय के चम्मच डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये चारों चीज़ें हमेशा एंड में डालते हैं। अगर शुरू में डाल देंगे तो फिर जो टेस्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बेहतरीन कढ़ाई तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको सब्ज़ धनिया हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। इसके अलावा अदरक बारीक काट के भी आप डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।